यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन भाजपा के ही विधायक कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने आगाह करते हुए कहा, भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया और कहा कि पड़ोस में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वह यहाँ पे भी करती दिखाई दे। गुना में एक स्कूल में विद्यार्थियों के बीच भाजपा विधायक शाक्य ने आगाह करते हुए कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। भारत में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और भविष्य को हर किसी को गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व गुरु बनने की बात अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर हर किसी को गंभीर होना चाहिए। विधायक शाक्य ने नालंदा विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय नालंदा में 12,000 विद्यार्थी और 1200 शिक्षक थे, लेकिन कुछ आक्रमणकारियों ने उसे जला दिया। 6 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। सोमनाथ मंदिर में स्थिति कुछ इस तरह ही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमने अभी से युवाओं को तैयार नहीं किया तो हमारे देश में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वोट चोरी होती रही तो भारत में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। नेपाल में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वह यहाँ होता दिखाई दे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अयोध्या में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के पीछे भी धांधली हुई थी। इस चुनाव में 5,000 लोग बाहर से लाए गए थे। अखिलेश ने कहा कि नेपाल में मौजूदा हालातों के बीच भारत सरकार की पहली प्राथमिकता पड़ोसी देशों और सीमाओं पर शांति स्थापित करना होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर विदेश नीति में विफल होने का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश में शांति स्थापित हो और सीमाओं पर शांति हो, यह भारत सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत सरकार अपनी विदेश नीति में कई बार विफल रही है, हमने यह देखा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल बुराइयों से भरा पड़ा है और इसकी पराजय तय है।